बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो में मैं आपके साथ लड़कियों के लिए जैकेट बनाना शेयर करूंगी, जो इंशाल्लाह बहुत आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरह से जैकेट जो मैंने बनाई है, यही जैकेट सो बाज़ार से हमें तकरीबन 2500-3000 में मिल रही है। इस तरह से आप जैकेट बिल्कुल कम खर्चे में घर में बना के तैयार कर सकती हैं। बिल्कुल थोड़ा सा इसके ऊपर खर्चा आया और ये बड़ी खूबसूरत और नफीस सी जैकेट मेरे पास बन के तैयार हो गई है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी तो जैकेट बिल्कुल आपके सामने इस तरह से मैंने तैयार करके रखी हुई है। इसकी मुकम्मल कटिंग और सिलाई मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मैं आपको क्लोज करके ये बता देती हूँ कि इस तरह से ये देखें, इसके ऊपर मैंने ये पशम के धागे से ये सिलाइयाँ मशीन के साथ लगाई हुई हैं, मशीन का बखिया फुल बड़ा करके। और इसके ऊपर इस तरह से ये एक सितारा है ग्रीन कलर में और ये वाइट कलर में एक मोती जो है ये मैंने इसके ऊपर अटैच किया हुआ है। ये इस तरह से लाइनें लगा के ये सारे पे मैंने इस तरह से ये हाथ से ये जो है ये सितारे और जो मोती है इसके साथ अटैच किए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास ये पशम का धागा नहीं है तो आप आम नलकी जो होती है जिससे हम कपड़े सिलाई करते हैं उसके आप 2 से 3 धागे मशीन में डाल के तो ये सिलाइयाँ जो हैं वो डोरिये की लगा सकती हैं। तो चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। जैकेट जो मैंने बनाई है ये मैंने बिल्कुल गुम सिलाई में इस तरह से बनाई है, ये देखें, ठीक है जी। ये सारा मेरे पास गुम सिलाई में ये जैकेट जो है ये बन के तैयार हुई है। तो मैं आपके साथ जैकेट की कटिंग और सिलाई शेयर करती हूँ। जैकेट बनाने के लिए मेरे पास जो कपड़ा है ये तकरीबन 1.25 मीटर मेरे पास कपड़ा है। इसमें हम जो जैकेट है वो बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ कि इसको मैंने इस तरह से रखा हुआ है डबल फोल्ड, ठीक है जी। और डबल फोल्ड रखने के बाद जो इसकी चौड़ाई और लंबाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस तरह से ये मेरे पास लंबाई वाली साइड पे तकरीबन इस तरह से ये 35 इंच है चौड़ाई वाली साइड पे, और ये जो इसकी लंबाई मैंने रखी है ये तकरीबन इस तरह से 21 इंच है। जैकेट जो मुझे तैयार चाहिए वो 19 इंच चाहिए, तो 2 इंच कपड़ा मैंने ज़्यादा रखा हुआ है। अब हम इसको करेंगे फोल्ड। जैकेट बनानी है हमने गुम सिलाई में, तो उसके लिए आपने इस डबल कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके तो इसके तीरे की और कंधे की बिल्कुल सिंपल तरीके से कटिंग कर लेनी है। ये देखें जी, इस तरह से ये हो गया। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ये देखें इस तरीके से, ठीक है जी। अब आपके पास जितना आपका साइज़ होगा आपने उस साइज़ के मुताबिक अपनी कटिंग काट लेनी है। मेरे पास जो जैकेट के तीरे का साइज़ है वो तकरीबन 14 इंच है और ये 15 इंच पे मैंने निशान लगाना है। आधा इंच जो है हमारा दोनों साइड पे सिलाई का मार्जिन होगा। तो उसके लिए बिल्कुल आपने सिंपल इस तरीके से ये देखें हल्का सा इसको तिरछा निशान लगाना है। ये इसके बाद करनी है हमने कंधे की कटिंग। तो कंधा जो मुझे इसका चाहिए वो चाहिए तकरीबन 7 इंच। तो इस तरह से आपने इंची टेप को रख के तो इस तरीके से इसको घुमा के तो यहाँ तक आपने देख लेना, ये 7.5 इंच तक आपका ये निशान आना चाहिए। तो 7 इंच आपके पास जो कंधा वो तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल हल्का सा आपने इसको इस तरह से निशान लगाना है। जैकेट बनाने के लिए ज़्यादा ये डीप कटिंग हमें नहीं चाहिए होती है, बिल्कुल ये देखें इस तरह से हमें इसकी कटिंग चाहिए। इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो इसके बाद हमने लगाना है इस तरह से कमर पे निशान। ये सिलाई में सिर्फ हमें आधा इंच कपड़ा चाहिए। ये फिटिंग जो है इसकी हम इतनी रखेंगे। कमर तकरीबन हमने ये थोड़ी सी इसकी कटिंग जो है कमर की वो शेप देने के लिए करनी है। तो उसके लिए आपने ये देखें इस तरह से ये 8 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरीके से, और यहाँ से आपने बिल्कुल इसको तिरछा इस तरह से कट करना है। ये देखें बिल्कुल सिंपल आपने इस तरह से ये निशान लगा लेना है। तो तिरछा आपने इसको हल्का सा सिर्फ ये कट करना है। इस तरह से कटिंग करने के बाद आपने इसको खोल के तो ये बैक साइड के जो 2 पीस हैं इस तरह से ये आपने अलहदा कर लेने हैं। तो ये देखें ये इस तरह से ये बैक साइड के मेरे पास ये 2 पीस हो गए हैं। इनको अब अलहदा हम करेंगे। तो पहले हम करेंगे गले की कटिंग। तो गले की कटिंग के लिए फ्रंट साइड के 2 पीस जो हैं उनको आपने इस तरह से फोल्ड करके तो गले की कटिंग पे निशान लगाने हैं। अपने साइज़ के मुताबिक आपने गले की कटिंग के लिए निशान लगा लेने हैं। मुझे ये स्मॉल साइज़ के लिए जो गले की चौड़ाई और लंबाई चाहिए मैं आपसे वो शेयर कर देती हूँ।
तो 6 इंच मुझे ये चौड़ाई वाली साइड पे गला चाहिए। तो मैंने ये 3 इंच पे निशान लगाया। तो लंबाई वाली साइड पे गला जो मैंने रखना है वो तकरीबन इस तरह से मैंने 6 इंच रखना है। तो ये 6.5 इंच पे मैं निशान लगा के, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरह से ये देखें राउंड में निशान लगा के गले की कटिंग काट लूँगी। गले की कटिंग के बाद फ्रंट से हमने जैकेट को ओपन रखना है। तो ये कटिंग आपने इस तरह से काट लेनी है सेंटर से। ये नीचे से भी ये अलहदा पीस काट लेंगे। इस तरह से फ्रंट पीस के साइड के ये चारों पीस जो है मेरे पास ये कटिंग हो गए हैं। अब हमने गला जो बैक साइड का वो कटिंग करना है। तो उसके लिए भी आपने इसी तरह से ये दोनों पीस नीचे रख लेने हैं। और ये फ्रंट साइड का गला आपने इस तरह से इसके ऊपर बिल्कुल बराबर रखते हुए बैक साइड गले की कटिंग के लिए निशान लगाने हैं। जैकेट के लिए बैक साइड जो गला होता है उसकी बिल्कुल हल्की सी कटिंग होती है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि ये आपने तकरीबन आपने ये 1.25 इंच पे ये निशान लगाना है इस तरह से। और इस निशान को आपने बिल्कुल हल्का सा इस तरह से ये देखें राउंड में ये निशान लगा के, तो ये बैक साइड गले की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये जैकेट की कटिंग हो गई है। अब हमने इसको करना है सिलाई। तो सिलाई करने के लिए आपने ये फ्रंट साइड के ये 2 पीस जो हैं ये आपने इस तरह से निकाल लेने हैं। और इनके नीचे आपने 0 की जो पेपर पट्टी है वो लगा लेनी है, ताकि जब हम ये इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएं तो कपड़े में खिंचाव नहीं आए। बैक साइड पे पेपर पट्टी जो है वो मैंने 0 की पेस्ट कर लिया। अब हमने इसके ऊपर डोरिया बनाना है। तो डोरिया बनाने के लिए इसके ऊपर लगाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट सीधी जो लाइनें हैं वो। तो 1-1 इंच का गैप रखते हुए इस तरह से इसके ऊपर ये सीधी जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। 1-1 इंच के गैप पे ये मैंने लाइनें जो हैं ये ड्रॉ कर ली हैं दोनों साइड पे। अब इसके ऊपर हमने डोरिये के लिए सिलाई लगानी है। तो सिलाई ये मेरे पास पश्चिम का धागा है। ये बड़ी आसानी के साथ आम मशीन के ऊपर ये धागा चल जाता है। तो इसको मैं धागे को ऊपर लगाऊंगी। तो इसके साथ ये बिल्कुल स्ट्रेट मैं ये सीधी सिलाइयाँ जो हैं ये सारे कपड़े पे लगा लूँगी। फ्रंट साइड पे इस तरह से ये दोनों साइड पे ये सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं मशीन का। बखिया मैंने फुल बड़ा करके ये सिलाइयाँ लगाई हैं। अगर आपके पास पश्म का धागा नहीं हो तो आप आम जो हमारे पास नलकी होती है उसके भी 3 धागे डाल के मशीन में तो ये डोरिया बना सकती हैं। अब हमने इन पीस को इसके साथ गुम सिलाई में अटैच करना है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि जो ये पीस हैं इसके ऊपर आपने इस तरह से इन पीसीस को रख लेना। ये देखें इस तरह से आपने इस पीस को इसके ऊपर बराबर रख लेना है। तो यहाँ से कंधे की सिलाई से आपने ये सिलाई एक पैर की लगाते हुए इस तरह से ये सारा कपड़ा जो है ये इस तरह से इसके साथ सिलाई कर लेना। सिर्फ ये जो साइड एक आपने खुली रखनी है। इसी तरह से दूसरे कपड़े को भी आपने इस तरीके से इसके ऊपर रख लेना है। तो ये आपने सारी सिलाइयाँ लगा लेनी है। इस तरह से फिटिंग वाली साइड से ये सिलाई छोड़ के मैंने ये सारी गले में और जो इस तरह शोल्डर में सिलाई लगा ली है। अब ये गले में भी आपने ये राउंड में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद इसको सीधा करके तो अच्छे से प्रेस कर लेंगे। जी तो फ्रंट साइड की ये देखें दोनों साइडें मेरे पास ये घूम सिलाई में बड़ी सफाई के साथ तैयार हो गई हैं। अब हमने बैक साइड तैयार करनी है। तो बैक साइड को भी आपने गुम सिलाई में तैयार करना है। तो उसके लिए आपने बिल्कुल इसको इस तरह से रखते हुए सेम इसी तरह से ये आपने साइड की सिलाई भी नहीं लगानी, ये गले की सिलाई लगानी है। और आपने ये इसके तीरे की सिलाई नहीं लगानी। ये शोल्डर पे आपने सिलाई लगा लेनी है। फिर आपने ये गला सिलाई करना है। उसके बाद आपने ये नीचे से इसे सिलाई करना है। तो इस तरह से ये सिलाइयाँ मैंने लगा ली है। अब शोल्डर और गले में छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो इस तरह से ये कट मैंने लगा लिए हैं। ये फ्रंट साइड को हमने ये इस तरह शोल्डर में गुम सिलाई में अटैच करना है। तो उसके लिए ये सिलाई जो है ये मैंने निकाल दी है। ये सिलाई मैंने गलती से लगा ली थी। तो इसको आपने जैकेट को इस तरह से ये देखें इस तरह रखते हुए ये जो गले वाली साइड है इसको आपने इसके अंदर इस तरह से यहाँ से निकाल लेना। ये जो हमारे पास ये शोल्डर वाली सिलाई है इस तरह से, और इसको आपने बिल्कुल इस तरह से बराबर रखते हुए
ये फ्रंट साइड वाला जो पीस है इसको इस तरह से बिल्कुल आपने बराबर रख लेना है और इधर आपने सिलाई लगा के इसको अटैच करना है। सेम इसी तरह से ये आपने दूसरी साइड वाला पीस जो है इसको भी इस तरीके से इसके अंदर इस तरह से लगाना है और बिल्कुल बराबर करके आपने ये सिलाई लगा लेनी है। ठीक है जी। इस सिलाई को लगाने के बाद इसको सीधा करके अच्छे से प्रेस करेंगे। ये इस तरह तिरे से पे सिलाई मैंने लगा लिया है। अब इसको इस तरह से हम सीधा करेंगे। शोल्डर मेरे पास इस तरह से ये घूम सिलाई में ये बांध के तैयार हुआ है। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरीके से, ये देखें ये सिलाई हमारे पास घूम सिलाई में लग गई है। अब हमने जैकेट को नीचे से सिलाई करना है, तो इसके लिए आपने बिल्कुल इस तरह से इसको बराबर रख लेना है। ये देखिए इस तरीके से, जहाँ से ये देखिए सेट आ रही है यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने का तरीका घूम सिलाई का ये है कि आपने ये पीस दोनों हटा देने हैं। इस पीस को आपने इस तरह से पकड़ते हुए ये देखिए इस तरह से ये सिलाई लगा के इसे भी घूम सिलाई में तैयार कर लेना है। सिलाई मैंने लगा ली है। अब आपने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरह से सीधा करके प्रेस कर लेना है। तो ये बैक साइड वाली भी जो सिलाई है ये भी मेरे पास घूम सिलाई में इस तरह से लगी। अब हमने साइड की सिलाई लगानी है, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने इसको इस तरह से उल्टा रखते हुए एक एक पैर के ऊपर आपने इस तरह से ये एक पैर का गैप रखते हुए आपने इस कपड़े को बिल्कुल बराबर रख के तो ये सिलाई जो है ये लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई मैंने इस तरह से ये दोनों साइड पे लगा ली है इस तरह से। ये ठीक है जी, ठीक है। और ये देखें घूम सिलाई में ये कितनी सफाई के साथ इस तरह से ये जैकेट मेरे पास बन गई है इस तरीके से। अब हमने इसके ऊपर करने हैं मोती और सितारे अटैच, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह से ये आपने ये देखें ये बाजरा मोती है मेरे पास इस तरह से वाइट कलर में, ये मोती मैं लगाऊंगी इसके ऊपर। और ये इस तरह से ग्रीन शेड में ये मेरे पास बारीक सितारे हैं, इनको मैंने इसके साथ अटैच करना है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि इन जो लाइन जो मैंने लगाई हुई हैं ये डोरिया बनाया है, इसके ऊपर आपने एक एक इंच का गैप रखते हुए निशान लगा लेने हैं। अंदाजे से भी आप इसे लगा सकती हैं। अगर आपने नए हैं सीखने वाले तो एक एक इंच के आपने इस तरह से ये गैप पे ये निशान लगा के तो इसके ऊपर आपने ये मोती जो है ये अटैच कर लेने हैं। मोती और सितारे अटैच करने के लिए आपने ये करना है कि इस तरीके से आपने सुई में एक सितारा इस तरह से लगा लेना है। और इसके साथ आपने ये एक मोती लगा लेना है और इस तरह आपने इसको बिल्कुल बराबर करते हुए ये यहाँ से आपने ये सितारे वाला यहाँ से धागा निकाला है, यहीं पे आपने दूसरा टांका लगा के तो ये सितारे और मोती जो हैं ये आपने इसके साथ अटैच कर लेने हैं इस तरह से। ये मोती सितारे लगाने से भी ये जो जैकेट है मेरे पास बड़ी खूबसूरत सी बन के तैयार हुई है। इसी तरह से एक एक इंच के गैप पे आपने ये जितनी लाइनें मैंने डोरिये की लगाई हुई हैं इनके ऊपर ये सितारे और मोती अटैच कर लेने हैं। मोती लगा के मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ जी। तो जैकेट पे इस तरह से ये जितनी मैंने ये लाइन बनाई हुई थी डोरिये की इसके ऊपर इस तरह से ये मैंने मोती और सितारे अटैच कर लिए हैं। ये बड़ी अच्छी लुक आ रही है इस तरह से सितारे अटैच करने से। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।